Hey everyone, this is Deepika Avasthi. We are back again. In the last class, we solved parajumbles for CUET, CT, CMAT for beginners जो कैट भी दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स जो एमबीए एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पैराजम्बल की प्रैक्टिस करनी है। हम पिछले क्लास में मिले थे जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जनरली कोई चीज बोलते हैं फिर डिटेल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ विलेज, देयर लिव सम नंबर ऑफ पीपल। अब उस विलेज का नाम क्या है और कितने लोग रहते हैं वो सेकंड सेंटेंस में होगा। जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल कॉन्सेप्ट होगा फिर उसकी डिटेल्स होगी, या नेम होगा फिर प्रोनाउन होगा उस पर्सन के बारे में, या कोई एक्शन होगा वो एक्शन अच्छा है या बुरा है हम बाद में बोलते हैं। isn't it? तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, हमने प्रैक्टिस किए थे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 बाकी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज आई सेड, ये 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अगर मेरे साथ कर लोगे तो जो भी मिस्टेक्स होनी है या जो भी आपको सीखना है वो बचा हुआ है सीखने के लिए। अगर किसी ने स्टार्ट भी कर दिया है तो वो इस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, राइट। आप एग्जाम में जाके डायरेक्टली आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट गेटिंग आई वुड से स्कैर्ड और विदाउट सेकंड गेसिंग योरसेल्फ या सही तो है सही ही होगा। This particular session is ideal for the students who are just beginners, right? Who are just starting to prepare for exams like CUET, CMAT, CET और even CAT, right? जैसे पैराजिम्बल्स ऑफ कोर्स जो पैटर्न होता है वो सब एग्जाम में अलग अलग होता है। कहीं पे होता है कि सिर्फ 4 सेंटेंस पूछा आपको अरेंज करना है, कहीं 5 सेंटेंस होते हैं वो अरेंज करना है। तो वो शायद इन सब एग्जाम्स का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, पर पैराजिम्बल हर किसी में आता है। तो एक बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। और प्लीज साथ में रहो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मेरे साथ डिस्कस करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आपकी 100 क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी बढ़ेगी। इजंट इट? इसमें कोई ऐसी बहुत नई बात या बड़ी बात नहीं है कि ना बढ़े। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51 एवरीवन। मैं अपना बॉक्स इधर ले आती हूँ। चलो, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51 एवरीवन, लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस टुगेदर। लेट मी रिमाइंड यू इसके क्वेश्चंस हम कैसे कर रहे हैं। सो S1 जो पहला सेंटेंस है वो, और लास्ट सेंटेंस S6 आर फिक्स्ड। करेक्ट, ये फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इनके बीच में PQRS को हम अरेंज कर सकते हैं। सो टू गेट एन आइडिया, पहले मैं S1 पढ़ूंगी, लास्ट सेंटेंस पढ़ूंगी। शायद इसकी वजह से जो भी इनमें इंफॉर्मेशन लिखी है इसकी वजह से हमें एक ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस मिल जाए, या फिर जब मैं चारों सेंटेंस रीड करूंगी PQRS में एक पेयर टाइप का कुछ मिल जाए कि ये दोनों साथ में हो सकते हैं सेंटेंस, इजंट इट? और फिर ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शन से देन वी कैन सॉल्व इजीली। All right, so let's read first of all S1. Since the 60s, there has been an increasing interest in neurophysiology. तो 60s का क्या मतलब है यहाँ पे? 1960s का। हम यहाँ पे 1960 बोला है कि जब 1960 से ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा लोगों को न्यूरोफिजियोलॉजी। व्हाट इज न्यूरोफिजियोलॉजी? ब्रेन कैसे वर्क करता है, विच डील्स विद न्यूरल बेसिस, इट्स इन ब्रेन ऑफ मेंटल एक्टिविटी, बिहेवियर, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। नाउ 1960 से पहले क्या था? तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 60s की बात है, यहाँ पे भी बात है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Before the 1960s, when this field मतलब which field? Neurophysiology है ना, this मतलब किसको? Neurophysiology was the concern of a small number of investigators. Research articles were scattered in various neurological journals. So हम बोले कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक हुआ करता, थोड़ा बहुत इधर उधर स्कैटर्ड, मतलब जर्नल्स में, मैगजीन में आपको इस टॉपिक पे एक आधा आर्टिकल मिल जाएंगे, बट देन दैट्स इट। तो जैसे मतलब कौन से एग्जैक्टली लाइक मैगजीन में या जर्नल में इस बारे में आर्टिकल थे, तो हम बोले कि सिंस देन मतलब तब। अब इन सब में टाइम की कहाँ पे बात की गई है? इसमें की गई क्यों में? सो 1960s के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च, टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च। विच एरिया ऑफ रिसर्च? ऑल दीज जो हम रिसर्च इधर पे बात कर रहे हैं इन आर। सो वेरी क्लियरली RQ इज अ पेयर to this area of research have appeared। ठीक है, राइट। अब बहुत सारे जर्नल्स है। फॉर एग्जाम्पल क्या किसी इस जर्नल को एग्जाम्पल है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप कोई भी चीज को जनरली बोलते हो कि बहुत सारे जर्नल इस बारे में लिखती थी। विच जर्नल? कोई नाम है, कोई एग्जाम्पल है? सो देन विल गिव एग्जाम्पल कि ब्रेन एंड कॉग्निशन इज वन सच जर्नल, सच एज एन एग्जाम्पल देना। तो क्या नाम है? ब्रेन एंड कॉग्निशन। अब इस जर्नल में क्या लिखा होता है? इट हैज फॉर्मेट। इट मतलब इट रेफर्स टू दिस,
It has format which is very similar to that of brain and language, a sister मतलब एक और language है, जैसे brain cognition है, एक दूसरी मैगजीन है ब्रेन एंड लैंग्वेज। इन ये दोनों सिमिलर टाइप के टॉपिक्स पे लिखती हैं, इनका सिमिलर तरीका का स्ट्रक्चर है इन सब चीजों पे, टॉपिक्स पे लिखने का, आर्टिकल्स लिखने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पी तो एंड में आएगा। ऑल्सो बहुत जर्नल से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल एस इज वन सच, सच एज इन इस तरह की, तो यहीं से शुरू होगा। सो आर क्यू के बाद एस आना ऑब्वियस है। अब आर क्यू एस कहाँ पे? ऑप्शन ए। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। एन एल्डरली लेडी सडनली बिकेम ब्लाइंड। ओके, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। द लेडी सेड दैट शी हैड नॉट बीन प्रॉपरली क्योर्ड बिकॉज शी कुड नॉट सी ऑल हर फर्नीचर। वो अपना फर्नीचर नहीं देख पा रही है। ठीक है, अभी पढ़ लेते। तो एक लेडी एक दिन सडनली ब्लाइंड हो गई, तो उसने भाई एक डॉक्टर को बोला कि शी अग्री टू पे अ लार्ज फी टू द डॉक्टर। जो भी डॉक्टर उसे ठीक कर देगा उसे बहुत सारे पैसे देगी, बहुत बड़ी फीस देगी, राइट, ठीक करने के लिए। तो एक डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर को उसने बोला था, उस डॉक्टर को डेली बुलाया जाता था। एवरी टाइम जब भी वो आता था, हर बार एक ना एक उसका फर्नीचर जो उसको पसंद था वो लेके चला जाता था। ठीक है, ऐसा, बट डेली डेली आके उसे ठीक कर दिया। एट लास्ट शी वॉज क्योर, वो ठीक हो गई। एंड द डॉक्टर डिमांडेड हिज फीस। उसने बोला फीस लाओ। ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड, डॉक्टर वांटेड टू नो द रीजन। तो उसने बोला, लेडी ने मना कर दिया। लेडी सेड दैट शी हैड नॉट, वो प्रॉपरली ठीक नहीं है क्योंकि उसको अपना फर्नीचर तो अभी भी नहीं दिख रहा है, राइट। सो फनी सिचुएशन। डॉक्टर ने ये तो सोचा ही नहीं कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, लाइक सो फर्नीचर तो डॉक्टर ने ले लिया, अब पैसे नहीं मिलेंगे। सो लेडी ने मना कर दिया। जब डॉक्टर ने डिमांड की फीस, शी रिफ्यूज्ड। डॉक्टर ने पूछा रीजन, तो देन दिस इज द रीजन। सो लास्ट में क्या आएगा? क्यू आएगा, इजंट इट? कहाँ पे है क्यू? इधर पे, ऑप्शन सी। गॉट इट एवरीवन? आर एस पी क्यू। ठीक है, या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। What are the causes of our chronic food shortage? Chronic food shortage as in कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फूड, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फूड शॉर्टेज। अभी क्यों होगा? व्हाट आर द कॉजेस? क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि फूड की कमी हो ऑन अर्थ इन दिस वर्ल्ड? तो चीफ कॉज, द मेन कॉज इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि लोग ज्यादा होते चले जा रहे हैं, जो भी फूड है वो हमको कम पड़ता चला जा रहा है, राइट। अब टू फेंड फॉर दीज, right, to fend for these growing new millions is desperate task. To fend as in ऐसे लोग खिलाना पिलाना, like no, basically सब कुछ करना, तो थोड़ा एक नया एक desperate task, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता चला जा रहा है, isn't that's what we are saying? Okay, um every year we add more than a crore of person to our population. हर साल पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग। एंड डिस्पाइट बहुत एफर्ट गवर्नमेंट लगा तो रही है, बट देन डिफिकल्ट हो रहा है, isn't it? So QR has to come at the end. So this becomes the best option. The population is growing, फिर भी population तो grow होती चली जा रही है और लोग को संभालना बहुत मुश्किल होते चले जा रहा है। This unprecedented growth can drag us to the doors of starvation very soon. और इसलिए एक दिन शायद किसी को भी खाना न मिले, रिसोर्सेज फूड कुछ ना रहे, एंड इट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट, या। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। आवर एंसेस्टर्स थॉट दैट एनीथिंग व्हिच मूव्ड इटसेल्फ वाज अलाइव। जो भी चीज अपने आप हो, इट कैन बी मशीन्स, पीपल, लाइक एनीथिंग जो मूव कर रही है वो अलाइव है, राइट। इस बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? सो देखो, अब हम बोलेंगे द फिलोसफर डिस्कार्टेज थॉट दैट बोथ मेन एंड एनिमल्स वर मशीन। उसको लगता था मेन एंड एनिमल्स दोनों ही मशीन है। ऐसा उसको क्यों लगता था? पहले तो हम बोल रहे हैं एनीथिंग विच मूव्ड इटसेल्फ इज अलाइव, सो ही थॉट कि बोथ मेन एंड एनिमल ये सब मशीन्स हैं, राइट, rather than being alive। ठीक है, ऐसा उसे क्यों लगता था? सो ही थॉट, एक तो आपका ये, एंड ही ऑल्सो थॉट, राइट। सो PS is a pair, that the human machine was partly controlled by the soul action on a certain part of the brain while animals had no souls। पर जो human machine है वो soul से like you know ऑपरेट होती है, जबकि animals के souls नहीं है, तो वो किसी और चीज से होती है ऑपरेट। ठीक है, अब PS में अगर ध्यान से देखो तो इधर पे है, तो एक बार QR पढ़ के देख लेते हैं ये ऑप्शन मेक सेंस ऑल्सो और नॉट। बट ए मशीन सच एज मोटर कार, स्टीम शिप, अगर हम
एक्चुअल मशीन्स की बात करें, वो तो दे मूव इट सेल्फ. एज सुन एज मशीन्स विच मूव देमसेल्व्स हैड बीन मेड, पीपल आस्क्ड इज मैन अ मशीन. तो जैसे मूव भी तो आप, मशीन भी तो अपने आप को ही मूव कर रही है, तो मतलब मशीन को हम अलाइव बोल दें और इंसान को मशीन बोल दें. मतलब लोगों ने बोला कि अब क्या ये बोलना शुरू कर दे. एंड बिफोर द डेज ऑफ मशीनरी दैट वाज अ गुड डेफिनेशन. जब मशीनरी नहीं थी तब तो भाई सही डेफिनेशन थी, एनीथिंग विच इज मूविंग. एंड इसीलिए therefore some scientists think that life is just a very complicated mechanism. इसलिए कि बोल नहीं सकते complicated है, मतलब मशीनरी है भी नहीं भी है, isn't it? So because people ask such questions, तो क्यों एंड में ही आना है, right? Ideally, sorry, आर एंड में ही आना है कि but a machine before the days of machine, that was a good definition which people asked. Sorry, right? So क्यू आर, C will be the correct answer. ठीक है, let's move to next question. Question number 55, everyone. Payment for imports and exports is made through a system called foreign exchange, right? Foreign exchange as in मुझे कुछ सामान यूएस में भिजवाना है, तो जो भी उनकी एक इम्पोर्ट फी टैक्स लगता है सामान भिजवाने का, वो मुझे उनकी करेंसी में देना पड़ेगा, अपने में नहीं. उसको डॉलर में कन्वर्ट करके जो भी डिफरेंस होगा, तो दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ वन कंट्री इन रिलेशन टू द मनी ऑफ अदर कंट्रीज इज अग्रीड अपॉन. तो जो भी हमारी जो वैल्यू होती है टैक्स रिलेटेड, उसको डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज, फॉर एग्जांपल वो एक अग्री कर दे कि भाई अगर ये सामान आपको इससे इस कंट्री में भिजवाना है तो इतना टैक्स बीच में, इतना किराया या इतना जो भी टैरिफ है वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, अब इस चीज का एग्जाम्पल है, एन अमेरिकन डॉलर और अ ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इज वर्थ सर्टेन अमाउंट्स इन द मनी ऑफ अदर कंट्रीज, है ना. फॉर एग्जाम्पल $1 का 80 रुपीज हो रहा है, तो राइट वो बोले $5 दो, तो अकॉर्डिंगली आप 40 दोगे, इजंट इट. या दे विल से जो भी, तो आप रुपी में कन्वर्ट करके जो भी डिफरेंस है लेटेस्ट चल रहा है दैट यू विल डे. सो दिस वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ वन कंट्री, इसका एक एग्जाम्पल आर में है. सो पी आर बिकम्स अ पेयर. दीज रेट्स आर एक्सचेंज. दीज रेट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, जो रेट्स हैं वो इधर पे लिखे हुए कि सर अमेरिकन डॉलर, इनको एक्सचेंज करते हैं वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. एज इन रेट्स ऑफ एक्सचेंज एज इन कि भाई आज डॉलर 80 रुपीज है, कल 82 हो सकता है, 2 रुपए 3 रुपए नीचे. समटाइम्स यूएस डॉलर इज वर्थ 12 पीसोज इन मेक्सिको, फॉर एग्जाम्पल. तो जो भी है, अनदर टाइम इट मे बी वर्थ 8 पीसोज, समटाइम्स इट कैन बी वर्थ दिस सम अदर टाइम. तो एस से तो एंड होगा, है ना, एस तो सब में, और पी आर से शुरू होगा. सो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. करेक्ट. ठीक है. Question number 56, everyone. Moncure Conway devoted his life to two great objects, freedom of thought and freedom of the individual. Good. नहीं तो दो चीजों को devote his life to two great objects, as in objectives or goals, कि freedom of thought and freedom of individual. Fine. अब who is Moncure Conway, and then like after this what really happened? So in this case देखो, they threaten both kinds of freedom, right? बोथ, जब हम बोल रहे हैं फ्रीडम, ऐसे यहाँ दो तरह की फ्रीडम की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जब व्हेन आई से बोथ काइंड्स ऑफ फ्रीडम, तो डेफिनेटली रेफर्स टू दीज टू, isn't it? But something also has been lost, as in uh, there are now dangers somewhat different in form from those of the past ages. In regard to both these objects, something has been gained since his time. What has been gained since his time, right? तो यहाँ पे आप देखो एस से शुरू हुआ कि he devoted his life to these great objects, and these objectives, when I say objects as in objectives, in regard to these two freedom जो themes है, goals है, something has been gained से कुछ चीजें आई हैं. क्या चीजें आई हैं? But something has been lost. तो कुछ चीजें gain हुई है, और फिर मैं बोलूंगी but contrast, something has been lost, isn't it? So SQ is one pair. SQ कहाँ पे है? इधर पे है. आगे रीड करते हैं. देर आर नाउ डेंजर्स. क्या लूज हुआ है और क्या फायदा हुआ है? देर आर नो नाउ डेंजर्स समवॉट डिफरेंट इन फॉर्म फ्रॉम दोज ऑफ द पास्ट एजेस, एंड दे थ्रेटन बोथ काइंड्स ऑफ फ्रीडम, राइट. एंड जो भी डेंजर्स है, व्हाट थ्रेटन, डेंजर्स थ्रेटन. ये ऊपर तो कुछ प्लूरल है ही नहीं, बाकी कहीं पे भी है, तो पी हैज टू बी एट द एंड. दिस इज योर करेक्ट आंसर. 57, everyone. Question number 57, the study of speech disorders. Speech disorder means what? Due to brain injury suggests that patients can think without having adequate control over their language. As in, या तो स्टैमर कोई कर रहा है, या बोलते बोलते भूल जाना कुछ, या कुछ बोलने के
इंटेंशन से कुछ और बोल देना, बहुत सारे, दैट इज स्पीच डिसऑर्डर्स, राइट। या ठीक से कुछ वर्ड्स मुंह से नहीं निकल पाना, कुछ अल्फाबेट्स प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाना, बहुत सारी चीजें स्पीच डिसऑर्डर्स में आती हैं, ठीक है ना। सम पेशेंट्स फॉर एग्जांपल, इस चीज का एग्जांपल दे, सम पेशेंट्स फॉर एग्जांपल फेल टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड टू देम, कि उनको पता है क्या चीज है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, दे जस्ट कांट थिंक ऑफ, उनको पता है ये प्लेट है, पर इसको प्लेट बोलते हैं कि नो पी से कुछ बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है अपने साथ भी कि अरे इस चीज का नाम याद नहीं, समथिंग स्पेशली समथिंग विच इज वेरी रेयर, जो हम रेगुलर यूज नहीं करते, बट इस केस में दे कैन नॉट रिमेंबर, दे कैन नॉट फाइंड द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंटेड टू देम। ओके, दे इवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट लॉन्ग रिटर्न नोटिसेस, या कुछ बहुत लंबा कुछ लिखा है तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे, रीड ही नहीं कर पाएंगे, रीड करते करते भूल जाएंगे, नो ऑल दोज थिंग्स हैपेंस। बट दे सक्सीड इन प्लेइंग गेम्स ऑफ चेस, चेस वगैरह अच्छे से खेल लेंगे, ऐसा क्यों? दे कैन इवन यूज द, देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, वो चेस भी अच्छे से खेल लेंगे, दे कैन इवन यूज द कॉन्सेप्ट नीडेड फॉर चेस प्लेइंग दो दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन, तो ये दोनों चेस पे जो चेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें वो अच्छे से कर सकते हैं। सो पी आर has to be at the end, option C, right everyone? ठीक है। Question number 58, a black haired young woman came tripping along, right? Okay, इसको ध्यान से रीड करते, she was leading a young woman wearing a hat, ठीक है, लीडिंग अ यंग वुमेन एज इन वो आगे चल रही थी कि एक और यंग वुमेन उसके पीछे चल रही थी वेयरिंग अ हैट, द यंग मैन टॉस्ड हिज हेड टू शेक द हैट बैक, ओके, ठीक है, टॉस्ड हिज हेड एज इन झुकना, शेक मतलब हैट निकाल के झुकना और फिर वापस लगा देना, राइट, लाइक दैट, ओके। द वुमेन स्वेप्ट इट ऑफ एंड टॉस्ड इट इन द एयर, तो उसने भी बदले में किया, इसने लड़के ने टॉस किया, लड़के ने भी टॉस किया, द चाइल्ड जम्प्ड अप टू कैच द हैट, तो उसने भी टॉस जब ऐसे किया तो बच्चे ने, जब आप कोई चीज फेंकोगे आप ऐसे तभी तो कोई कैच करेगा, राइट, तो चाइल्ड बोथ डिसअपियर्ड फ्रॉम, जब वो तो उसे कैच किया तो बाकी उसके बाद उसे देखा आसपास कोई था ही नहीं, राइट, लाइक दैट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी PSQR, right? ठीक है। Question number 59. We now know that the oceans are very deep, right? Oceans are very deep. This reaches from the India to Antarctica. What reaches? एक तो मुझे इसका पता चल जाए. Secondly, see, on average the bottom is 2.5 miles to, जब मैं बोल रही हूँ deep, तो ये तो मैं general बोल रही हूँ. How deep? I'm giving a detail here. So it's always general to specific, general to example, general to details, like that. तो एक तो एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा तो इस ऑर्डर में रीड कर लेते हैं। मच ऑफ इट इज फेयरली फ्लैट, एज इन इतना डीप, और जितने भी जो भी डेप्थ है, इट एज इन जो ओशियंस हैं डेप्थ है दैट इज वो फ्लैट ही है, ऐसा नहीं कि और डीप जा रहा है, दैट। सो एस क्यू मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन हैज अ रेंज कॉल्ड द इंडियन रिज, राइट, हाउएवर देयर आर ग्रेट माउंटेन रेंजेस एज वेल, तो एक ओशियन मतलब एक बॉटम है जहाँ पे माउंटेन्स जैसे भी हैं, एंड ये माउंटेन्स कहाँ से, इंडिया से लेके अंटार्कटिक है, अंडर द ओशन, अंडर द डेप्थ, राइट। सो वी हैव गॉट an आंसर दैट इज ऑप्शन ए। मिनी वेंट शॉपिंग वन मॉर्निंग, गुड, गुड फॉर हर, राइट, शी ड्रोव हर कार इनटू द पार्किंग लॉट, तो वो गई शॉपिंग करने के लिए, कहाँ गई, मॉल ही उसने वो कार पार्किंग लॉट लेके गई और वहां पे रुक गई, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, शी गॉट आउट एंड वॉक टू द नियरेस्ट शॉप, निकल के मॉल के अंदर जहां पे भी नियरेस्ट शॉप था, शी वेंट देयर, राइट, इट वाज देयर दैट शी रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन हर पर्स, दुकान में जाके भैया की घर पर्स तो घर में ही है, डिसअपॉइंटेड शी टर्न्ड अराउंड रिटर्न टू द पार्किंग लॉट, शी ड्रोव होम विद एन एम्प्टी बास्केट, और फिर वो घर वापस आ गई, इजंट इट? सो क्वाइट इजी आई गेस स्टूडेंट्स, इन दिस केस RQSP is the correct answer. Question number 61. Far away in a little street, there is a poor house. तो स्टोरी फॉर्मेट में, जब भी स्टोरी फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होगा ही हिज, तो वो ज्यादा आसान होता है, अगर आप ध्यान से रीड करोगे 30 to 45 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, एक बार PQRS पढ़ लो, राइट। आप इसमें से जो जो आंसर्स आपने खुद से सॉल्व किए हैं उसके खुद भी आंसर आप चैट में लिखो। Okay, so one of the windows is open and through it I can see a poor woman. ठीक है, एक विंडो ओपन है जिससे कि मुझे एक poor woman दिख रही है, फाइन। हर फेस, अब यहाँ पे हर, जब हम सारा ही हैज, तो यहाँ तो वुमेन के बारे में, यहाँ पे लिटिल बॉय है, तो ऑफ कोर्स QP is one sequence. Her face is thin and worn, worn as in tired, वो tired थकी हुई लग रही है, and her hands are coarse.
थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ. Pricked by a needle, for she is a seamstress. Needles as a seamstress है, मतलब she is a tailor, right? दर्जी है. ठीक है. In a bed in a corner of the room, her little boy is lying ill, and he has fever. He, अब यहाँ पे of course we talking about boy, and asking for oranges. His mother has nothing to give but water, so he is crying. तो boy के बारे में लास्ट में शुरू हुआ है. सो लास्ट में एस आर होगा जो कि इधर पे, और स्टार्टिंग में क्यूपी हमने डिसाइड कर ही लिया था. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन. या ओके, let's move to next question. Question number 62. A noise started above their heads that was to show everyone that there was something wrong. मतलब एक noise आई जो कि लग रहा था ऐसे, मतलब कोई परेशान है, राइट? उससे कि something is wrong. But people did not take it seriously. फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे. It was a dangerous thing to do, right? कि अगर आपको लग रहा है कोई परेशान है, मदद के लिए चिल्ला रहा है, तो it is dangerous. For within minutes the ship began to sink. और तब पता लगा ओ शिप डूब रही है, लाइक लोग इसलिए चिल्ला रहे थे. Nearly 200 lives were lost on the fateful day. और फिर 200 people lost their lives. So there was to show that everyone there was something wrong, right? But people did not take it seriously. और नहीं seriously लेना ही dangerous पड़ा. तब तक लोग अगर निकल आते कौन है क्या है, बाहर निकल के थोड़ा सा शिप से भी निकल जाते, isn't it? So QPR, which is here. Next question, all of you. Question number 63. American private lies may seem shallow. मतलब American private lies may seem shallow. In what way? Which lie are we talking about here? So a Chinese journalist commented on a curious institution, the library. उसने बोला कि library के बारे में कुछ comment किया. क्या comment किया एक Chinese journalist ने? Students would walk away with books they had not paid for. मतलब ऐसे बुक्स चले जाते थे. पे करना ऐसा नहीं कि बुक्स का पे करना है. लाइब्रेरी में आपको होता है ना, आपने एक हफ्ते के लिए बुक ली है, 2 हफ्ते के लिए, अकॉर्डिंगली आपको एक बेसिक अमाउंट देना होता है छोटा सा. सो दैट स्टूडेंट्स नेवर यूज टू पे, एंड दे जस्ट यूज टू वॉक अवे विद द बुक्स. बट इन जनरल दे रिटर्न देम, बट मोस्टली वो वापस कर देते थे. देयर पब्लिक मोरालिटी हाउएवर इम्प्रेस्ड विजिटर. तो उनकी जो मोरालिटी है कि भले ही ठीक है चले जा रहे हैं, पर खुद से फिर कुछ कोई कुछ पूछ रहा है फिर वापस दे. तो दिस मोरालिटी इम्प्रेस्ड विजिटर्स. दिस वुड नॉट हैपन इन चाइना, ही सेड. एंड देन दिस इज व्हाट ही सेड कि ऐसा चाइना में नहीं होगा, राइट? कि भाई किसी ने ले ली तो फिर ले ली, पे नहीं किया तो वापस तो नहीं होने वाली. सो द रिटर्न एंड दैट इज द मोरालिटी. एस आर हैज टू बी एट द एंड, विच इज इन ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. द पाथ ऑफ वीनस लाइज इनसाइड द पाथ ऑफ द अर्थ. पाथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट की, कि जो वीनस का ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट के इनसाइड है. किस तरीके से है? लेट्स रीड. When the Venus is at its nearest to the Earth, it is only 26 million miles away. तो जब nearest दोनों होते हैं तो भी 26 million miles का difference होता है. All right. ठीक है. अब मतलब ये काफी पास में कंपेयर टू अदर प्लैनेट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. नो अदर बॉडी एज इन हम यहाँ पे प्लैनेट को रेफर करें कि कोई भी प्लैनेटरी बॉडी ever comes so near the earth with the exception of the moon and occasional comet, कोई comet asteroid या moon के अलग पता है, दूसरा कोई planet. Moon is not a planet as such, isn't it? more like satellite of the earth, natural satellite of the earth. So कोई comet asteroid की अलग बात है, पर proper कोई other ऐसी कोई दूसरी body या planet has not come so near as much as Venus, right? So when at its farthest from the earth, तो जब पास में होता है तो अराउंड 26 मिलियन का डिफरेंस होता है, और जब दूर होता है तो अराउंड 160 मिलियन का वे होता है. तो मतलब बहुत डिफरेंस फिर भी नहीं है देखा जाए तो. एंड विद सच अ वाइड रेंज बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट एंड least distances, it is natural that at sometimes Venus appears much brighter than at others. So कई बार हमको अर्थ से Venus बहुत ब्राइट लगता है क्योंकि इतना दूर है नहीं, isn't it? जब पास में तो ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है. And here we are talking about in Q, we are talking about its brightness. It appears brighter, and when at its brightest, it is easily seen with the naked eye in the broad daylight. मतलब डे लाइट में कभी भी आप आसमान में देखो, जब भी Venus पास में होगा आप उसको क्लियरली आसमान में देख पाओगे, राइट? दैट. सो क्यू से ही एंड होगा, जो कि ये ऑप्शन हो रहा है. तो अगर आपको एक भी चीज समझ आती है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में एंडिंग में क्या आना है, या S1 या S6 की वजह से आपको कुछ हेल्प मिल जाती है कि यार इसके आसपास सेम तरीके के वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, एंड तो ऑप्शन से आपको इजीली क्वेश्चन का जवाब आंसर मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 65, ऑल ऑफ यू. इन इंडिया मैरिजेस आर यूजुअली अरेंज्ड बाय पेरेंट्स. Quite true. Like in most of the cases, most young people accept the state of affairs. like लोग जो चल रहा है एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है इससे शादी करानी है, जानना पहचान ठीक है, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं,
करवा लेते हैं, कर लेते हैं। आई मीन दे अज्यूम दे पेरेंट्स कैन मेक गुड डिसीजन, कि भाई पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स को अपना अच्छा पता है। जनरली दैट्स हाउ in India situation is with majority of the families is what this question tells us। ठीक है, sometimes boys and girls do not like the idea of, but कुछ लोगों को अरेंज मैरिज का आइडिया पसंद नहीं है। शांता, और शांता उनमें से इट इज वन ऑफ द पर्सन। शी फेल्ट, शांता को लगता है, शी किसके बारे में, जब चारों पढ़ रहे हो एक ही पर्सन के बारे में बात की गई है तो आर ऑब्वियसली एंड में आना है। शी फेल्ट दैट शी वाज अ मॉडर्न गर्ल एंड नॉट सब्जेक्ट फॉर बार्गेनिंग, कि वो इस तरह से नहीं करेगी, शी हैज टू नो द पर्सन बिफोर मैरिंग, राइट। सो सी, राइट, क्वाइट इजी। This one was, she said on the phone that she would report for duty next day। वो ड्यूटी पे, उसने फोन में बोले मैं कल कल से आऊंगी या कल से मेरी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। बट शी डिड नॉट, फिर राइट बोल तो दिया पर वो गई नहीं, राइट। सो बट शी सेड but she did not, and she did not report to the duty next day। we waited for few days, then we decided to go to her place, कि भाई हमने एक दो दिन थोड़ा सा देखा, क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, and right we went, we found it locked। even after that we waited for her quite a few days। eventually we reported to police। तो हमें घर ताला मिला, तो हमको लगा ठीक है शायद कुछ होगा, उस टाइम पे नहीं होगी, फिर हमने, और फिर इवेंचुअली इवेंचुअली मीन्स फाइनली हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि शायद कहीं गुम हो गई है ऐसा कुछ। सो QPR, राइट, जो कि इधर पे है, ऑप्शन सी। Question number 67, everyone. Several sub-cities have been planned around capital। Several sub-cities have been planned around capital, as in a small part of cities is what we are saying, right? Around capital, which is, we are talking about, let's say Delhi, right? Delhi is our capital, ठीक है। So what about it? They are expected to alleviate the problem of housing, as in कि भाई सिटी में एक ही जगह पे सबको रह, सेंटर में सबको रहना है, तो दे विल डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, कि जिसको भी सिटी के साइड रहना है, सब सिटीज में आप थोड़ा सा सिटी के जो आउटस्कर्ट्स में दूर में जो एक एरिया बनता है जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग सोसाइटीज बनती है वहां पे रह सकते हो, तो सबके लिए हाउसिंग हो जाएगी। वो प्रॉब्लम जो है कि घर नहीं मिलता इजीली शहरों में, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ पी और आर, द्वारका इज फर्स्ट अमंग देम। द्वारका इज फर्स्ट, एक वन ऑफ द सिटीज है। इट विल केटर टू ओवर 1 मिलियन पीपल। तो जब द्वारका कंप्लीट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को यहाँ पे रह सकते हैं लोग इजीली, राइट। सो इट इज कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ कैपिटल। और कहाँ पे एग्जैक्टली, साउथ वेस्ट एरिया में इसको बना रहे हैं। सो पहले तो हम एग्जाम्पल देंगे, राइट। सो QP, राइट, QP विच इज this one, option A is the correct answer। Question number 68, फोरकास्टिंग दी वेदर हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट बिजनेस, राइट। कई बार हमने न्यूज में देखा है, वो बोलेंगे भाई बहुत बारिश होने वाली, थोड़ा रेड अलर्ट है, पर कुछ होता नहीं है। कई बार ऐसा कोई रेड अलर्ट या फोरकास्ट में ऐसा कोई वार्निंग आती है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, लाइक नो एक्चुअली, लाइक नो लोग के घर जो फर्स्ट फ्लोर पे है डूबने लगते हैं, पीपल हैव इमरजेंसी, अगर पता ही होता है इतनी इमरजेंसी तो जनरली गवर्नमेंट कुछ कर सकती है एडवांस, बट ऐसा होता नहीं। लाइक फ्लड्स, केरला फ्लड्स हमने सुने हैं, मुंबई फ्लड सुने हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। तो फोरकास्टिंग कई बार रॉन्ग हो जाता है, तो पता नहीं होता है, या बोल देते हैं वार्निंग देते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली दीज आर द केसेस। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अफेक्ट द वेदर एंड वी हैव टू स्टडी देम केयरफुली टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट, राइट। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट एज इन नो नो फूड, नो वाटर, जब बारिश नहीं हुई है, राइट। नो रेनफॉल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब बारिश नहीं हो रही है। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप, राइट, रिवर्स ड्राइड, कोई वाटर नहीं होता है। द कैटल डाइड, राइट, एनिमल्स को फूड नहीं मिलता है, दे डाई फ्रॉम थर्स्ट एंड वर रूइंड, और खराब, बेसिकली आसपास सब चीजें खराब होती है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है, रेनफॉल, कुछ खेती नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। Ancient Egyptians had no need of weather in the Nile Valley hardly ever changes। So ancient Egyptian को ऐसी प्रॉब्लम थी कि नाइल वैली का जो वाटर था या जो भी चीजें थी वो कभी चेंज नहीं होता था। वो तो जैसे वो लोग रहते थे या नाइल वैली जैसी थी वैसी रहती। इन अर्ली टाइम्स व्हेन देयर वर नो इंस्ट्रूमेंट सच एज थर्मोमीटर या बैरोमीटर, प्रेशर नापने के लिए, टेम्परेचर पता करने के लिए, या फिर एनवायरमेंट कैसा होगा, मैन लुक्ड फॉर टेल टेल साइंस इन द स्काई। वो देख लेते, स्काई से ही देख के पता कर लेते थे कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। ही मेड हिज, सो हु ही, here we talk on man, he made his forecast by catching flights of the birds or the way smoke rose from fire। ये किस तरफ जा रहा है ये सब। so telltale signs का example ये flight of birds है ना, the way smoke rose from the fire and everything। तो एक तो S से end होगा,
राइट। ऊपर से हमने कैसे शुरू किया, फोरकास्टिंग of the weather has always been a difficult business. So why has it been a difficult business? Because different factors होते हैं तो थोड़ा difficult होता है. So Q से शुरू होगा, right? ये अपना होगा Q से शुरू होगा, S से end होगा. Then QP, right? During a period, for example, this. So QPRS, that is option B. Correct, everyone? Got it? ठीक है. All right. चलो. Now let's move to next question. Question number 69. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. Right. So जैसे वो गया तो उसको ऐसा लगा कुछ wings हैं या ऐसे आवाज आई कुछ. ठीक है. The monstrous terror seized him. Right. Monstrous terror, डर से वो थोड़ा सा वो हो गया, like shocked हो गया. And लाइक ही कुड हियर नथिंग, राइट. टेरर की वजह से, डर की वजह से अब उसको अब उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है. अभी तक तो उसको सुनाई दे रहा था, बट नाउ ही कैन नॉट हियर एनीथिंग. ही could hear nothing, right, but it only lasted a minute. He was not falling headlong now. The next moment he felt his wings spread outwards. So अब देखो, as he passed beneath her he heard the swish of her wings, कि मतलब as in somebody is about to fly. तो इसकी वजह से पहले तो वो थोड़ा सा डर गया, एंड दैट्स व्हाई ही कुड नॉट हियर, ही कुड हियर नथिंग, इजंट इट. क्यू एस, पहले तो क्यू एस. सो ऑप्शन ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. पी आर या आर पी, ही कुड हियर बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, लाइक अब वो चीज वैसा नहीं, फॉलिंग एज इन कि अब वैसा नहीं, अब वो डर नहीं रहा है. एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए हुआ, अब नेक्स्ट मोमेंट उसके खुद के विंग्स आ चुके हैं, राइट. सो इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट. सो एस क्यू के बाद आर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 70. Miss Parsuram or Parasuram started a petrol pump in Madras. Okay. She advertised in newspaper for women staff कि women staff चाहिए, right, इस petrol pump के लिए. That she did. The response was good, like बहुत, that means बहुत लोगों ने apply किया. A total 12 girls now work at the pump. Right, they operated 2 shifts. So who operated? They as in, अभी starting with the Miss Parasuram के बारे में बात करें. They means these 12 girls. So PR has to be at the end. तो कि ये दोनों options में हो रहा है. And she refers to Miss Parasuram. So Q से start होगा. So option C is the correct answer. Question number 71. Sunbirds are among the smallest of Indian birds. सबसे छोटी birds होती हैं. Sunbirds feed on nectar mostly and helped in pollen. Nectar as in flowers का जो रस होता है that they drink, और pollination. Pollination as in इसके pollen seeds इस flower के इधर ले जाना, उसके उधर ले जाना, right, और उससे बहुत सारे plants या flowers और grow होना. That. So they do eat insects, but apart from mostly तो they eat nectar, but they eat insects too. तो क्या वो खाते हैं? Feed this, they eat, and they eat insects too. ये B. 2 से पता चलता है कि it has to be SQ. एंड एस क्यू मुझे अगर मिल गया ऑप्शन से, तो बाकी आप ऑप्शन से अभी सॉल्व कर सकते हो. दो दे आर फंक्शन सिमिलर टू द हमिंग बर्ड्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, दे आर टोटली अनरिलेटेड. They are also some of the most brilliantly colored birds. Correct? All right. For decades, American society has been called a इसका grammatically correct होना चाहिए, has been called a melting pot. हम अमेरिकन सोसाइटी को बोले, वहाँ हर कल्चर के लोग रहते हैं, सब हर देश से वहां लोग जाते हैं. So it's a melting pot of various cultures, various ethnicities, right, various races, all those things. ठीक है. इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये आगे है. यस, इमिग्रेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, राइट, मेल्टिंग पॉट का हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं. ट्रेडिशंस डिड कास्ट ऑफ वेस्टिजेस ऑफ देयर नेटिव लैंड्स एंड बिकम ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली वोवन इनटू द अमेरिकन. सब लोग मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से इन अमेरिका, और ये अमेरिकन कल्चर में एवरीबडी मिक्स एंड एवरीबडी कम्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर. That the term has long been cliche and half truth. पर इस टर्म को हम बोले cliches and repetitive कि यार melting pot melt, और ये पूरी तरह सच भी नहीं है. क्यों पूरी तरह सच नहीं है ऐसा, like what's the issue here? So in this case what we are trying to say is, but homogenization was never achieved. Homogenization actually unity नहीं कि सब लोग mix हैं और melting pot जैसे सब mix काम कर रहे हैं. Differences तो हैं in appearance, mannerisms, तरीकों में, customs, speech, religion, right, and more. In recent years such difference, so difference में चारों में से difference की बात का only P में हो रही है ना, तो P has to come at the end first of all. Such differences accentuated by the arrival of immigrants from Asia and other parts of the world in the US
have become something to celebrate and to nurture. But हाँ, of course, ये चीजें celebrate भी होती है, but difference है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हो गए and everything. So first we will say people have become like imperceptibly woven into the American fabric. लोग हो गए mix, पर ऐसा नहीं कि homogenization easily हो गया, isn't it? So yeah, so P has to come at the end in this case. So हम S से start करेंगे, SQ, तो option B is the correct answer. Question number 73, everyone. I took cigarettes from my case. Okay. I lit one of them. Lit as in light करना. तो what here will be light? Like क्या light करेगा person? Cigarettes के बारे में बात हो रही तो वही होगा. I lighted one of them and placed it between the lips. ठीक है. Then what's next? Slowly he took a pull at it and cuffed. Pull at it as in cigarette को ऐसे like smoke करना, to taking a pull and cuffed violently. वो जिसको आदत नहीं वो खासेगा ही खासेगा, right? So QS is clearly a pair. अगर मुझे QS मिल गया तो आगे हम ऑप्शन सॉल्व कर. देन विद अ फीबल हैंड ही रिमूव्स द सिगरेट. तो फीबल कमजोर, क्योंकि शायद इस पर्सन को आदत है, तो कमजोर से तो रिमूव किया कि भाई ये मेरे को तो आती नहीं है लाइक सिगरेट पीनी. बट व्हेन द फिट ऑफ कफिंग वाज ओवर ही रिप्लेस्ड इट, तो वापस उसने रख ली. बताओ. Then he continues to draw it. Then he took a pull at it or draw at it. Again he continued to smoke the cigarette. तो cigarette. So QSRP. अजीब आदमी नहीं. ठीक है. There is difference between Gandhiji's concept of secularism and that of Nehru. So इन दोनों के concept में difference है. S1 says that. That means next sentence क्या बोलना चाहिए? क्या डिफरेंस, उस चीज को स्पेसिफाई करना चाहिए, इजंट इट? तो वो कहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो गांधी जी का क्या है, गांधी जी इज व्यू में क्या है, सेक्युलरिज्म स्टैंड्स फॉर इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन. सब रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी. Whereas according to him also all religion are equally true and each scripture is worthy of the respect. Scripture as in जो books हैं, for example गीता या कुरान या बाइबल, जितने भी बुक्स हैं लाइक हर रिलीजन की, वो सब इक्वली वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, और सारे रिलीजन को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. सो ऑफ कोर्स क्लियरली SQ. पर नेहरू जी को क्या लगता है, नेहरू आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म वाज इक्वल इंडिफरेंस टू ऑल रिलीजन एंड बॉदरिंग अबाउट, कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे सबको इक्वल, वो बोले देखो ही मत, एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो. ऐसा नहीं वो इस रिलीजन का है तो आप उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, रिलीजन पे ध्यान नहीं देना है. एंड सच सेक्युलरिज्म व्हिच मींस द रिजेक्शन ऑफ ऑल, कि आप रिजेक्ट करो, आप इस रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, इज कॉन्ट्ररी टू आवर कल्चर, पर वो हमारे कल्चर ट्रेडिशन में नहीं है. इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी गुड सच सेक्युलरिज्म कैन डू हार्म इंस्टेड ऑफ गुड. तो इस पे ये ऑथर कंक्लूजन कि ये हार्म कर सकता है इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग गुड. सो पहले तो हम गांधी जी का बताएंगे क्या है उनका, फिर नेहरू जी का क्या आइडिया. SQP. SQP is in option A, everyone. Question number 75 now. As a dramatist, Rabindranath was not what might be called a success. Okay, so we are here talking about Rabindranath Tagore, right? So we are saying he used to write dramas, songs and everything. तो उस तरह से ड्रामा में अगर हम उनको देखें, उनके ड्रामेटिस्ट जो लोग प्ले लिखते थे, उसमें he was not really a success. Why he is not really a success? His plays जो लिखते थे were more a catalog of ideas than a vehicle of expression of action. ऐसा नहीं कि आइडियाज में बहुत सारे आइडियाज होते थे, rather people are expressing themselves, talking. प्ले में तो ये होता है ड्रामा थिएटर में कि लोग बात कर रहे हैं, वैसा नहीं होता. बहुत सारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफी, ये सारी चीजें लिखी होती थी, तो इसलिए उस हिसाब से उनके प्ले कुछ खास नहीं थे. राइट. Although in his short stories and novels he was able to create living and well-defined characters. हाँ, तो मतलब इसमें ही था, पर उसके उनकी short stories में उनके जो भी वो used to create that living characters होते थे, he did not seem to be able to do so, जो कि वो ड्रामा में नहीं कर पाते. QS is one pair. Actually, the drama has always been the life of Indian people as it deals with the legends of like legends and stories of कि भाई उसमें बहुत सारी stories, तो लोगों को ड्रामा देखना सुनना बहुत पसंद है. Especially it's the life of Indian people. His drama were molded on the lines of traditional Indian village dramas and the dramas of modern. ऊपर से generally village dramas तो modern नहीं होते. Therefore, drama forms the essential part of traditional Indian culture. क्योंकि exactly तो उससे हो गया traditional Indian, हम इधर बात कर रहे हैं. So ये traditional Indian भी इधर पे है. So P से end होगा, correct? P से end होगा और sorry. P से end नहीं होगा, R से end होगा, right? And then his plays were catalog of ideas, and that's why we are saying this happened. So QS, so option C will be the correct answer, right? It is regrettable that there is a widespread corruption in the country at all levels.
इट इज रिग्रेटेबल, ऐसे बहुत दुख की बात है कि बहुत करप्शन है कंट्री में हर लेवल पे, अगर आप देख लो तो। एंड देर आर ग्राफ्ट एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस टू, मैल प्रैक्टिस एज इन बुरी प्रैक्टिसेस होना, फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्राइब देना, रिश्वत देना, या फिर कोई काम जो 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में करना आराम से, राइट, या पेपर वर्क ठीक से नहीं होना, बहुत सारी चीजें, इनको मैल प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना करप्शन है, एंड देन लाइक मैल प्रैक्टिसेस है। रिसेंटली सेवरल ऑफेंडर जिन लोगों ने इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस की हैं, सो रॉन्ग पीपल वर ब्रॉट टू बुक, बुक एज इन किसी को ब्रॉट टू बुक एज इन उनपे केस किया गया है, राइट, उनको उनका नाम लिखा गया कि भाई आपने गलती की है, ठीक है, अभी आपका नाम नोट डाउन करते हैं। बट दे वर नॉट गिवन डेटरेंट पनिशमेंट, पर उनको ऐसी रोकने के लिए उनको पनिशमेंट, उनको सिर्फ नाम लिख लिया, सस्पेंड कर दिया, और उनको ऐसी रोकने के लिए पनिशमेंट नहीं मिली, राइट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो QS, सो देर इज हार्डली एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू अबाउट, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ शायद नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है, राइट, वी डोंट नो। एंड राइट, द P बचा, सॉरी, the impression that corruption is a universal phenomena persists and the people not cooperate in checking this either, sorry, करप्शन जो इंप्रेशन है कि करप्शन तो हर जगह होता है और लोग इतना कुछ ध्यान नहीं देते इस चीज पे, सो देयर इज हार्डली, इस पे हम बोलेंगे सो QS RP, फिर हम बोलेंगे सो इसलिए गवर्नमेंट कुछ इसमें कर नहीं सकती, बिकॉज ये इनग्रेन है लोगों में कि ये तो नेचुरल है, तो नॉर्मल है, तो हर जगह होता है। एंड इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड कि लोग उसको नॉर्मली ले लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी उसको इतना ठीक नहीं, लोग ले लेते हैं एज इन पीपल डू इट ओपनली, लोगों को इतना कुछ गलत नहीं लगता है, बिकॉज इट्स नॉर्मल, राइट, इन एवरी वे, और पीपल परसीव इट वेरी नॉर्मल वे, एंड ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी कि लोगों को करप्शन बहुत ही नॉर्मल जैसी चीज लगती है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The heart is pump of life, right? The heart is pump of life, ठीक है। द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5, तो अगर हार्ट रुक जाए तो 5 मिनट में, मतलब पंप ऑफ लाइफ, अपनी जो लाइफ है वो हार्ट की वजह से चलती है, हार्ट ही चला रहा है, अगर हार्ट स्टॉप हो गया तो लाइफ भी खत्म है विद इन 5 मिनट्स, राइट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, तो एस से तो सारे ऑप्शन शुरू हो ही रहे हैं, ये हमको ऑप्शंस में से भी मिल ही रहा है। सो अगर आपको ऑप्शन से हेल्प मिल रही है स्टूडेंट्स, तो आप ऑप्शन से आप ऐसे ही पहले रीड करोगे, ऐसा नहीं है कि भाई तो ना हम पहले चारों रीड कर ले फिर ऐसे खुद फिगर आउट करें। यू हैव टू ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दी ऑप्शन, इसलिए ऑप्शंस को एक बार आप देख लो हमेशा। ठीक है, अ फ्यू years ago it was impossible to operate on a patient whose heart was not working properly, अगर हार्ट ठीक किसी का ठीक नहीं तो आप उस पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, पहले तो ऐसा ही होता था। ठीक है, सो SR, अब SR कहाँ पे, इधर पे है, राइट। क्यों ऐसा, पहले पॉसिबल नहीं था पर अब शायद इट इज पॉसिबल, राइट। सो नाउ डेज सर्जन्स आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट्स हार्ट एंड कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस, दे हैव इवन सक्सीड हार्ट इम्प्लांट की स्टॉप कर सकते हैं, ऑपरेशन कर लो वापस ठीक कर दो, या हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है भाई आजकल तो। सो SRQP, राइट, इफ दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ हार्ट लंग मशीन, और ये क्यों कैसे हो जाता है, हार्ट लंग मशीन की वजह से हो जाता है, वो तो वो मशीन चला लेती है बॉडी को जब तक हार्ट नहीं है। योर लेटर वॉज बिग रिलीफ, क्वेश्चन नंबर 78 एवरीवन। यू हैड नॉट रिटर्न ओवर अ मंथ, तो आप मंथ, एक महीने से किसी ने लिखा नहीं या फोन नहीं किया, तो अभी जो कॉल आया, अभी जो लेटर आया, ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है, अच्छा लगा, राइट ना, लेटर पढ़ के यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। सो आर, राइट, आर से होगा तो ये ऑप्शन चले जाएंगे। आर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाउ डिड यू एग्जाम्स, योर एग्जाम्स को, आपके एग्जाम्स कैसे गए, ये तो मुझे भी आपको पूछना चाहिए, राइट। आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, की भाई फ्लाइंग कलर्स एंड ग्रेट रिजल्ट, तो पहले आप एग्जाम्स का पूछोगे फिर एग्जाम्स के रिजल्ट्स का पूछोगे, एंड आफ्टर रिजल्ट यू मस्ट कम हियर, तो एक हफ्ते के लिए आज आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग चॉकलेट फॉर गीता, पर जब आओगे तो फिर चॉकलेट भी लेके आनी पड़ेगी भाई, राइट। सो योर लेटर वॉज अ बिग रिलीफ, वाई, बिकॉज एक महीने से नहीं लिखा है आपने, राइट। एंड फिर आप पूछोगे एग्जाम्स कैसे गए, आई एम श्योर आप आपका अच्छा ही रिजल्ट आएंगे। सो PS, right, RPS, so option C. Next question everyone. Yeah. अब यहाँ पे क्या सेम ही चीज है, राइट, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। S1 फिक्स्ड है, यहाँ पे है S6, देखो S1 S6 ऑल दो दोनों ऊपर है, और PQRS आपको इनके बीच में अरेंज करना है, तो इसको हम अगेन साथ में सॉल्व कर लेते हैं। द नीम ट्री हैज बीन रेवर्ड, रेवर्ड एज इन रिस्पेक्टेड, करेक्ट, रेवर्ड एज इन रिस्पेक्टेड बाय इंडियंस सिंस टाइम इमेमोरियल, राइट, हम एज इन बहुत ज्यादा पास्ट से, बहुत ही पहले से, फ्रॉम बिफोर,
right? Much before. As a result, it is blessed, ये एक word है, with the property to cure all ailments, right? It can cure all ailments. Now when we read PQRS, you need to understand one thing. जब आप ये चारों सेंटेंस रीड कर रहे होगे स्टूडेंट्स, right? अगर आपने पॉज करके पढ़ लिया तो आर में एक चीज लिखी है, when Indra was carrying the urn, urn as in एक बर्तन को या कटोरी जैसे बर्तन को, बोल को, will say urn, containing amrit to heaven on his white elephant, सम ऑफ द अमृत फेल ऑन द नीम ट्री, तो थोड़ा सा गिर गया, तो अमृत से ही ब्लेस होगा ना, हम चारों चीजें पढ़ रहे हो, और किस चीज से ब्लेस होना वाला आशीर्वाद, तो अमृत से ब्लेस होगा। और कोई तो चीज है जिससे ब्लेस हो सकता है, बाकी अच्छी चीज है कि उसमें शेड है, वो बहुत सारे इंसेक्ट, पे इससे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, है ना, ब्लेस कैसे हुआ है नीम ट्री, तो उस ऐसा एक स्टोरी है माइथोलॉजी में कि जब उस पे अमृत गिरा तब से इट बिकेम ब्लेस्ड विद ऑल दीज एलिमेंट्स। तो लेट्स से S1 अगर इधर पे है, S6 इधर पे है, तो S6 के एंड में आर आना चाहिए, सबसे लास्ट में आर आएगा, राइट? तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इधर पे है, राइट? अब बाकी देख लो, यहाँ पे हम क्या, इट इज रिस्पेक्टेड बाय इंडियंस, जब आप चारों सेंटेंस रीड कर रहे हो तो इंडियंस कहाँ पे, इधर पे लिखा है, वेर एवर द इंडियंस माइग्रेट दे मेड एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस द प्लांट, सो क्यू, S1 के बाद क्यू आएगा। अब कौन सा ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहा है, आर से एंड हो रहा है, ऑप्शन ए, इजंट इट? तो इस तरह से आप हिंट लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। Next question. Most people don't think of cultural shifts when they move to a new country. Cultural shifts and क्या culture में change आएगा, ये इस बारे में नहीं सोचते। तो किस बारे में सोचते हैं? When you decide to move to the किस country में आप जाने का सोच रहे हो? हाँ, specify करके, जैसे अगर आप US जाने का सोच रहे हो, obviously money, material goods की हमारी life better हो जाएगी, it will be earning more there, वो सारी priority list होती है। वहाँ क्या problem होगी, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, because प्रॉब्लम तो होनी है, राइट? बट करियर बेटर करने के लिए लोग वहां पे जाते हैं, राइट? आइडियली। सो आर से हम स्टार्ट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर, सो ऑप्शन ए, ये दोनों हम निकाल देते हैं। अब जब आपके ये प्रायोरिटीज हैं तो इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर योर चिल्ड्रन टू कोवेट, कोवेट एज टू डिजायर, टू वांट, उनको भी वही चीजें चाहिए, सेम थिंग्स। If you want these things, they also want these things that you wanted, and even look for a social life, तो उनको इस तरह की social life भी चाहिए विद इन देयर एज ग्रुप, राइट? कि भाई हमारे पास भी चीजें हो, मटेरियल, मेरे फ्रेंड को इतनी पॉकेट मनी मिलती है, मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए, राइट? अब इसमें अगर आप उनको अपोज करोगे, नहीं नहीं ये तो गलत है, दे विल डिसलाइक यू, राइट? एंड जब आप वो दे विल डिसलाइक यू, तो यू लूज देम कंप्लीटली, राइट? सो RPQS, राइट, विच इज ऑप्शन डी। सो बट इफ यू गिव देम अ पेशेंट, अगर आप उनको सुनोगे, देन दे विल ट्रीट यू विथ रिस्पेक्ट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद फैमिली वैल्यूज दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस दें जो आप उनको समझाना चाहते हो, करेक्ट? सो इट्स बट नेचुरल टू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स बिकॉज एवरीवन डज, बट देन वन हैज टू लिसन एंड देन मेक पीपल अंडरस्टैंड। Okay, next question, everyone. 81. On a sunny autumn morning, my wife and I visited the Honshu Tunnel in Japan. और last time क्या, my wife's disappointment was tempered, as in कम हो गया, decreased by chance to stroll through the bright. तो क्यों पहले गए, उसके बाद उसको disappoint भी हुई या फिर ठीक भी हो गई, क्या था? तो PQRS, let's read. अब यहाँ पे जब वो गए तो हमको दो लोग घूमने के टनल, तो वी अज्यूम भाई बोथ विल बी अलाउड इनटू द टनल, दोनों को अलाउ करेंगे। बट जो गाइड है वो एक ही सिंगल सेट ऑफ ओवरऑल्स और एक ही हैट लेके आया, वन हार्ड हैट, और वो बोला यू मस्ट फॉरगिव, एज इन सॉरी, बट हम लोग लाइक वुमेन को नहीं अलाउ करते बिकॉज हमको लगता है वुमेन वुड ब्रिंग बैड लक। सो ही इज पोलाइटली सेइंग कि वैसे तो हम वी आर बिल्डिंग फॉर टुमारो, टुमारो द फ्यूचर के लिए हम ये बना रहे हैं टनल, पर हमारे जो सुपरस्टिशंस हैं हमारे लाइक पुराने, और हमें लगता है कि वुमेन विल ब्रिंग बैड लक, तो थोड़ा उसको सुन के बुरा लगा, बट देन इट वाज टेम्पर्ड, कम हो गया उसका जब उसने देखा कि ब्राइट अच्छा टाउन है, मैं तब तक टाउन में घूम लूंगी, लाइक दैट। तो यही सुन के उसको वो डिसअपॉइंट होगी ना, देयर इज नथिंग एज सच, और कोई नेगेटिव चीज नहीं है। सो पी से एक तो एंड होगा, isn't it? P say it will end, and right, you must forgive us, RP. So RP का इसमें है, so option B is the correct answer. Now question number 82, everyone. The rate at which the world population is increasing gives the impression of an explosion, कि भाई एक दिन मतलब इतनी ज्यादा लोग हो जाएंगे कि अब कुछ नहीं कर सकते, राइट? ये सिचुएशन आई कैसे, राइट? हाउ डिड दिस कम अबाउट? लाइक पहले तो नॉर्मल होता था, एज इन कि for centuries before the industrial revolution human population was held in check by natural disasters, right? पहले तो natural disasters इतने आते थे,
अब देखो दिस फिनोमिनल इंक्रीज, पहले तो यहाँ इंक्रीज के बारे में बात करें। ये इंक्रीज अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग एंड एस्टिमेट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2010 तक तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, शायद कोई बहुत पुराना वो है। तो पहले तो हम आर से शुरू करेंगे, बिकॉज आर टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन इंक्रीज, जो कि S1 जो मेन सेंटेंस है वो भी बात कर रहा है उस बारे में, दोनों ही इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पर ये सिचुएशन आई कैसे, तो देन विल से पी आर पी, राइट। आरपी का इधर पे हमें मिल ही चुका आंसर ऑलमोस्ट, क्योंकि सेंचुरीज पहले तो नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, स्टारवेशन एज इन फूड, कभी क्रॉप फेल हो गए तो लोग के पास फूड नहीं है, डिसीजेस बहुत होती थी क्योंकि मेडिकल अच्छा नहीं था तो उस वजह से लोग पीपल उस तो ऑल दीज थिंग्स होते थे। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ दैट पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, राइट, दैट वी आर सेइंग। सो next question number 83, all of you. In a study made recently, 28,000 accidents were recorded among a group of 60,000 workers. इतने accidents हुए हैं, और इतने accidents क्यों हुए, कैसे हुए, right? अब देखो, this implies that conditions at work were safer in 1998 and 1999. उस टाइम पे तो 1998 के बारे में इधर पे बात करें तो number of accidents in 1998-99 was 7,000 for the same number of work, मतलब जब 60,000 लोग का, तो 60,000 में से 7,000 का ही कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था, 10%। अभी ऑलमोस्ट 50% है, इसका मतलब है वर्क वॉज सेफर एट दैट टाइम, करेक्ट। तो एस क्यू फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द पेयर। कहाँ एस क्यू है, इधर पे है, इधर पे है, इधर पे तो नहीं है। इट नोट्स दैट रियल रीजन इज द, रियल रीजन क्या है, कांस्टेंट इंक्रीज इन दी नंबर, की वर्कलोड अब लोगों पे बढ़ गया ज्यादा, राइट। एक जन जो पे कम काम होता है अब ज्यादा, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन इज नॉट एट ऑल, तो मशीन ज्यादा हो गई इसलिए नहीं हो रहा है। तो अभी इससे हम क्या फिगर आउट करें या क्या समझे, रेकमेंड्स की रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, तो ये हम समझ सकते हैं। सो एस से शुरू होगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, विथ अ ग्रुप ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द यूएस एल्यूमिनियम एंड स्टील, देखो ये अपना सेंटेंस ए है, ये, फिर दूसरा बी है, एंड स्टील इंडस्ट्री सजेस्टिंग दैट डोमेस्टिक स्टील एंड मिनिमम एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स वर द प्राइम कंसिडरेशंस इन अराइविंग एट द डिसीजन। द अनाउंसमेंट एट द इंपोर्ट टेरिफ केम एट अ मीटिंग, अब मीटिंग देखो तो इट हैज टू स्टार्ट विद डी। द अनाउंसमेंट ऑफ द इंपोर्ट टैरिफ्स केम एट अ मीटिंग, अब मीटिंग किसकी होगी, मीटिंग विद ग्रुप ऑफ पीपल, टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सो डी ए, डी ए कहाँ पे, ये रहा, तो अपना आंसर इतने में ही हो गया, बाकी आप फिर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, लेट्स रीड दिस टुगेदर। अब देखो 25% मोर टैरिफ ऑन स्टील एंड 10% मोर टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम, राइट, बोथ ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ समथिंग, राइट, दैट्स हाउ वी से। सो देखो ए बी इज क्लियरली अ पेयर, राइट, डी बी सी बी तो प्लेयर है नहीं, ए बी प्लेयर, पर कैसे स्टार्ट होगा, राइट। सो ए बी डी बी आएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ समथिंग। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट, उसने क्या अनाउंस किया, अनाउंसमेंट ऑन 1st March to impose 25% tariff on steel, 10% tariff on aluminum, both on grounds of national security. So option C is the correct answer. 86 everyone. In Meghalaya, Nagaland, and Tripura, if there is one lesson the mainland must draw from the recent assembly election, north it is to avoid generalization. So very clearly, अगर मैं ऐसे start करूँ, if there is one lesson mainland must draw from recent assembly elections in Nagaland, अगर मैं वहां से कुछ ले सकती हूँ इलेक्शन, जो इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं, सो लाइक यू नो बी, बी से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा, सो ऑप्शन ये चला जाएगा, नो, ये ऑप्शन ई भी रॉन्ग है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, एंड बी के बाद सी आना चाहिए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्शन। ड्रॉ एज इन वी कैन लर्न, टेक फ्रॉम, टेक द लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, right, let's read this together. Discredited itself before the public, especially after the countdown to the assembly election began, is a major reason for its failure. The manner in which the ruling party, so the manner in which ruling party, जैसे ruling party से अपने को discredit किया कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आप ही लोग अच्छे हो, अपने आप इतनी अच्छी जनता है, इस देश इतना डेवलप हो गया, उन्होंने क्रेडिट लिया ही नहीं किसी भी चीज का, राइट। सो मैनर इन विच दे discredited itself before the public, so D A, एंड स्पेशली आफ्टर द काउंटडाउन, जो काउंटडाउन हो, इलेक्शन ऑलमोस्ट लाइक यू नो पास में ही थे, काउंटडाउन टू असेंबली इलेक्शन बिगेन, इज अ मेजर, वही रीजन उनके फेलियर का है, इसलिए क्योंकि वो जीत नहीं पाए, राइट। सो सी हैज टू बी एट द एंड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, द यूजर्स, द यूजर्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
have repeatedly protested against the DBT pilot, right? Pilot study. So ADC, right? ADC का ये उन्होंने किया है, headquarters of, right, Nagri, but their demand is for, पर कोई उनको सुन नहीं रहा, it is fallen deaf ears. Question number 89. Let's read it together. And is different from a situation where the bank rules and regulations at the expense of the bank itself violates rules. So यहाँ पे हम समझा रहे हैं पूरे क्वेश्चन, अगर आप रीड करो, a bank fraud is a situation which employs in which employees subvert means to break. तो आप break क्या करोगे, rules करोगे. So we don't know कैसे start होगा, but D and B is one sequence. So एक बैंक फ्रॉड वो होता है जहाँ पे कोई एम्प्लॉय कोई बैंक के रूल्स है वो ब्रेक करता है, एंड रेगुलेशन एट द एक्सपेंस ऑफ द बैंक, एंड इज डिफरेंट फॉर, पर ये सिचुएशन डिफरेंट है फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर द बैंक इटसेल्फ, अगर बैंक ही खुद वायलेट कर रही है रूल टू बेनिफिट इट शेयर होल्डर्स या एनीथिंग, वो अलग बात है. जब बैंक मिलके उसके मैनेजर्स कुछ कर रहे हैं, रूल्स चेंज वो अलग बात है, पर एक पर्सन अगर कर रहा है तो उसको बैंक फ्रॉड बोलते हैं, पर बैंक कर रही है अगर तो इट्स ओके. सो डी बी से स्टार्ट होगा, सो ऑप्शन सी. Question number 90. Desire to fight corruption and a government that is sincere in its injustice must protect whistleblowers. वो लोग होते हैं जो चीजें पकड़ते हैं, भाई ये गलत हुआ है, right? Rather than prosecute them. So a government that is sincere in its desire, जिसको actually government को sincerely corruption fight करना है, right? उसको अपने whistleblowers को भी protect करना पड़ेगा rather than उनको punish करने के, right? It has to protect them rather than punishing them. So C D से end होगा, that means option A will be the correct answer. Yeah, so just 10 questions to go everyone, right? Good work, good job. काफी सारे क्वेश्चन अभी हमने साथ में कर लिए हैं. आज हमें 51 to 100 करने थे, we are at 91. So let's solve the rest of the 10 questions properly. और जो भी आपको डाउट है, फिर से जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी, प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखो या अपने डाउट्स लिखो जहां पे भी आपको लगता है कि इसकी और भी कुछ सीक्वेंस हो सकती थी, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन. एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकरी ऑफ. व्हाट इज एनकाउंटर किलिंग? कि भाई पुलिस ने वहीं वहीं कुछ गलत देखा तो फिर किसी को वहीं वहीं मार दिया. ऐसे नहीं कि पुलिस जेल लेके आई, राइट, उसके पे कुछ पहले तो कुछ केस चला कोर्ट में और फिर उस कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी ना वो हुई, ऐसा नहीं है. सो एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकरी एज इन फन ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स का कुछ है ही नहीं, राइट, of law and justice for all, and also a gross violation of this. So A, B, D actually, right? Of whether that person has committed a crime or not, आप देख ही नहीं रहे हो, आप बस irrespective of, so irrespective of always. So D, B, D, C should be another pair. Next question. Under its structural adjustment program policy, ठीक है, टुवर्ड्स सेक्टर्स. सो देखो, सिंस द अर्ली 1990s द इंडियन गवर्नमेंट अंडर इट्स structural adjustment policy, right? So very clearly CA and then D, we started shrinking its financial responsibility towards towards what? Towards health and education, है ना? To my responsibility towards something. तो मुझे clearly पता है DB will be the next pair. 92 everyone. The existing and future water emergency, the Cape Town crisis should be a wake-up call to India about that many parts of the country do and will face. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं water emergency. The Cape Town crisis से will start. The Cape Town crisis should be a wake-up call to India about the existing future water that many parts of the country might face. So B, C. Right, so BC is option D. 93 everyone. People can get infected by handling reptiles and then touching their mouths or an open cut. अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं. 4 सेंटेंस इधर पे, पहले हम पेयर बनाएंगे कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Now one thing you need to take a look here is, देखो जरूरी नहीं कि पहले सेंटेंस से कुछ प्रोनाउन ही हो. फॉर एग्जाम्पल, एट फर्स्ट they look like perfect pets, exotic, quiet and tidy, clean, शांत. तो यहाँ मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ. कुछ पेट्स क्या है कि बहुत दिखने में तो बहुत परफेक्ट लगते हैं, बट अब मैं यहाँ नेगेटिव बोल रही हूँ. बट दीज पेट्स जिनके बारे में, जिन पेट्स के बारे में इधर मैं बात कर रही थी, दीज पेट्स कैन हार्बर अ सैल्मोनेला बैक्टीरिया दैट मेक्स, बट जो लोग को बीमार कर देते, तो ये इतने टाइडी या क्लीन है नहीं, इनके अंदर बहुत बैक्टीरिया जो बीमार करते हैं. अभी सैल्मोनेला
कैसे बीमार करता है, तो इसकी हम एक डेटा दे रहे हैं। क्या स्टडी ऑफ estimates in 1995 there were as many as 6700 reptile caused salmonella, तो इतने इन्फेक्शंस हो गए थे। अभी इन्फेक्शन होते कैसे हैं? पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय हैंडलिंग रेप्टाइल्स एंड देन टचिंग देयर माउथ्स, राइट, बाय या तो उनको ठीक से हैंडल नहीं करना, उनके माउथ टच करना या ओपन कट, तो इस तरह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, isn't it? So B and D first of all is a pair, so option D will be your correct answer. 94 everyone, let's solve this one together. एक बार आप, अभी इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो आप बीच बीच में पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनो, देखो कि अब आप खुद से कितना सॉल्व कर पा रहे हो कितना नहीं। या ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो इस पहले तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस गिवन नहीं है, आपको अपनी सीक्वेंस खुद बनानी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैट में ऑफन आते हैं, यू हैव टू टाइप योर ओन सीक्वेंस। सो देखो सबसे पहले तो हम ये बोलें कि यहाँ पे एक सेकेंड, कि पहले सवाल पूछा गया कि व्हाई आर सम क्राइम्स डेस्टिन्ड फॉर परपेचुअल री एग्जामिनेशन एंड अदर्स लॉग्ड इनटू परमानेंट, कि क्यों कुछ क्राइम्स को तो हम हमेशा चेक करते रहते हैं और कोई लॉग इनटू ऑब्सक्योरिटी ऐसे उस पर अनक्लियर ही नहीं होता, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता है, राइट, कि नोबडी इज इंटरेस्टेड, कि क्यों। What precise, दूसरा सवाल, what precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive या interesting to a certain kind of audience? लोगों को क्यों कुछ केसेस में ज्यादा इंटरेस्ट आता है किसी केस से, तो ये दो सवाल है, पहले तो हम वो पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब है कि इट माइट बी अ पर्टिकुलरली सैवेज और अनफेथमेबल लेवल ऑफ डिप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब क्राइम हुआ होगा जो आप हम समझ भी नहीं सकते, पहली बार सुना होगा। वेरी ऑफन इट हैज समथिंग टू डू विद द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मिस्ट्री, और मे बी मोस्टली उसमें कुछ मिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। और फिर मिस्ट्री से कि कोई भी चीज जो अनसॉल्व है या परहैप्स अनसॉल्वेबल लगे, ऑफर समथिंग केसेस ऑफर समथिंग दैट ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी केस मर्डर में नहीं होता है, तभी लोगों को इंटरेस्ट। तो पहले तो क्या क्या कर, किस वजह से कोई पर्टिकुलर केस इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लोग उसको चेक, और क्यों नहीं होता है। दूसरा सवाल पूछे क्या ऐसा डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट की वजह सैवेज है, आपको कुछ अलग ही लेवल की वहां पे करप्शन या कुछ भी थोड़ा सिनिस्टरनेस, एनिमलिस्टिक बिहेवियर, कुछ भी नेगेटिव हो रखा है, एक मिस्ट्री है, दीज कुड बी द आंसर, राइट, अनसॉल्वेबल है, मिस्ट्री है, दैट्स वी आर सेइंग, सो 2 3 हैज टू बी एट द एंड, राइट एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन विदाउट ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स रीड दिस वंस, पहले एक बार आप पढ़ लो फिर इस एक्सप्लेनेशन को सुनो। तो ये हम स्टार्ट करेंगे एवरीवन विथ सेंटेंस 4, ठीक है, 4 और 1 एक पेयर है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ऑफन कॉल्ड एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हमारे ब्रेन की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इमर्जेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, वो हम 1 में समझाना चाह रहे हैं, कि जैसे एंड्स दैट मेक अप अ कॉलोनी, एंड सब मिलके एक अपना कमिटी कम्युनिटी घर बनाते हैं, वैसे एक सिंगल न्यूरॉन होल्ड्स कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लाइक सेल्फ अवेयरनेस हो उसमें होगा, पर वो अकेले कुछ नहीं कर सकता अनलेस बाकी लोग सब न्यूरॉन्स मिलके कुछ ना करें। तो हम आगे, नॉनदलेस द सम ऑफ ऑल न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम जनरेट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस लाइक फियर, जज, एक में होगा, पर जब मिलके काम होगा तभी होती है। इस तरह की प्रॉपर्टीज को, तो 1 और 3 में हम इस इमर्जेंट वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल, जो एक न्यूरॉन की प्रॉपर्टी हो तभी हो पाएगी जब उसके साथ में बाकी भी न्यूरॉन काम कर रहे होंगे, राइट। एंड 2 में वी आर कंक्लूडिंग ऑल्दो ह्यूमन ब्रेन इज नॉट येट अंडरस्टूड इनफ टू, इतना हमें समझ नहीं आया कि कैसे ये मैकेनिज्म इमर्जेंस वाला वर्क करता है, बट मोस्ट न्यूरल बायोलॉजिस्ट अग्री दैट कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस अमंग द पार्ट्स गिव राइज टू क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ओनली टू होल, कि मतलब एक ही, फॉर एग्जाम्पल आप में बहुत टैलेंट है डेफिनेटली, तो आपका सही इन्वायरमेंट होगा, सही मेंटर्स टीचर्स होंगे, तब जाके आप उस चीज को अच्छे से सही कर पाओगे, राइट। आपका टैलेंट है पर आप मोटिवेट फील नहीं करते, या आपका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, या आपके पास राइट टीचर्स नहीं, राइट स्टडी मटेरियल नहीं है। सो इमर्जेंट प्रॉपर्टी होना बेसिकली कि वो चीज है, बट इट नीड्स मोर थिंग्स टू एग्जीक्यूट टू फैसिलिटेट शुरू होने के लिए। सो उस चीज को हम 1 3 में समझा रहे हैं, और हमें इतना पता नहीं, पर इतना पता है कि इंटरकनेक्शंस होते हैं, जरूरी होते हैं, जो कि एक एक जगह पे प्रॉपर्टी होती है, पर इट बिलोंग्स टू द होल एंड देन ओनली इट विल वर्क व्हेन थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ओके, ये थोड़े से अभी हम हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड एंड में, बट हमें हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो अब नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 एवरीवन, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, तो अगर आपने पढ़ लिया हो तो आपको समझ आएगा कि 4 3 इज 1 पेयर, राइट। यहाँ पे 4 3 इज
अपेयर। अभी स्टार्टिंग में और के एंड में ये पता नहीं, एक बार समझ लेते हैं। वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स टेंड टू डिनाई और फीन इग्नोरेंस, फीन एज इन प्रिटेंड, कि वेस्टर्न जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है वो या तो मना करते हैं या इग्नोरेंस शो करते हैं, या तो मना करते हैं, पता ही नहीं है अबाउट एनी जेन्युइन या कोई अफ्रीकन ट्रेडिशन के बारे में, या तो वो बोलते हैं अच्छा अफ्रीका में कोई ट्रेडिशन भी है, हमें तो पता ही नहीं था, राइट, या वो मना करते हैं नहीं वहां तो कोई ट्रेडिशन है ही नहीं, दे डू दैट। क्यों ऐसा करते हैं? हाउएवर देयर, देयर मतलब किसके व्यूज, अगर आप चारों सेंटेंस देयर मतलब यही, फॉरेन कॉन्सेप्ट्स, देयर व्यूज कॉन्ट्रडिक्ट द रियलिटी, कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। फॉर अ रिच एंड सस्टेनिंग लोकल अफ्रीकन कल्चर, जो हम इधर बात कर रहे हैं, ईथोस एग्जिस्ट फॉर ऑल हु केयर, जिनको पता है, जिनको इंटरेस्ट है टू सी एक्सपीरियंस, भाई कल्चर तो अच्छा है, ट्रेडिशंस बहुत सारे हैं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, राइट। सो इट मेक्स कि भाई देयर व्यूज फॉर दिस, राइट, फॉर फॉरेनर्स who deny African traditions, those who are interested, who wants to see, experience, there is rich culture, is what we are saying. अब इसका फॉर एग्जाम्पल Shukview Meka like explores the conflict, EK explores the conflict casts the Western tradition as condescending, enveloping, तो लोग वेस्टर्न कल्चर को, ट्रेडिशन को बोला कि बी लिटलिंग है, हर किसी को कम दिखाना, छोटा दिखाना, या नहीं ध्यान देना, अपने कल्चर पर ज्यादा ध्यान देना, एनवेलपिंग एंड नहीं एडजस्ट करा टुवर्ड्स लोकल लोकल अफ्रीकन प्रैक्टिस, कि भाई इन लोगों को अपने में नहीं लेता, अपने लोगों में, कि भाई हाँ ये भी एक कल्चर है, ये सारा एक पर्सन ने इस चीज को बोला। फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग्स लाइक द बॉटल्ड लेपर्ड, वॉइस, और इसी थीम के बारे में वो है, यूजिंग टू चिल्ड्रन एंड टू बैकग्राउंड्स इन जुक्सटापोज, दो वेरिंग कल्चर, कैसे ये वेस्टर्न कल्चर किस तरीके से अफ्रीकन कल्चर पे ध्यान नहीं देता है, ये इस पर्टिकुलर राइटिंग या स्टोरी में है। सो 4 3 2 1, क्वेश्चन नंबर 97 एवरीवन, लेट्स रीड इट टुगेदर एंड सॉल्व इट। सो यहाँ पे कौन कौन से पैर है? यहाँ पे एक पैर है 4 2। New institutions emerge which recognize ways in which workers could contribute to and benefit by economic growth when rather than if the 4 2 क्यों? यहाँ पे दो बात करें कि जहाँ पे लोगों के काम की वैल्यू होती है, राइट। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, दो उसके बाद। तो 4 2 बात कर रहा है जब because of this people are getting jobs, people are getting paid, so new institutions as in new factories, new industries, right, new सब वो इमर्ज होते हैं, जो कि देखते हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे उनको भी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। एंड रादर देन जब जॉब ऑटोमेट होते हैं, लोग को ऑटोमेट है, मशीन करिए, लोग को जॉब नहीं, तो वो अलग बात है, पर न्यू इंस्टीट्यूशंस जनरली गिव पीपल वर्क। एंड इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, अब तो ऑफकोर्स चाइल्ड लेबर गया, पुअर लॉज नहीं थे, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस है, जैसे कि फैमिलीज को विद द प्रेशर ऑफ मैकेनाइज्ड वर्क, राइट, ऑल दीज थिंग्स। तो लोग कैसे नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा काम करा रहे, फिक्स्ड 9 to 5, 6 घंटे 7 घंटे जो भी शिफ्ट है वो होता था। तो ये तो अब पॉजिटिव चीज बात करें दोनों में। नाउ कम्स द नेगेटिव पार्ट, कि जब चीजें थोड़ी टेक्निकल एज इन ऑटोमेटेड हो जाती हैं, तब क्या प्रॉब्लम आती है? Right. So in the era of smart world, however, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज इनफेक्टिव, उसमें एक बेसिक इनकम स्मार्ट वर्ल्ड है टेक्नोलॉजी की, यूनिवर्सल एक बेसिक इनकम नहीं रहती, इनफेक्टिव, अब लोग काम ही नहीं कर रहे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट एड्रेस द पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन लार्ज स्वेथ्स ऑफ द पॉपुलेशन, लार्ज चंक ऑफ पीपल, राइट, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो इनफेक्टिवली भी अनएम्प्लॉयड, लोग काम ही नहीं कर रहे होते, क्यों? उसका इनइक्वालिटी होती है कि जो लोग थोड़े बहुत जो लोग काम कर रहे होते हैं, दे आर स्टिल अर्निंग, मेजॉरिटी इज नॉट। इट कुड बी मैच्ड बाय क्रीपिंग, एक अथॉरिटेरियन, एक डोमिनेटिंग टाइप हो जाता है कि सम पीपल आर डोमिनेटिंग अदर्स, दैट इज सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी, इसको चीज को और सपोर्ट करती है, दैट इज इंक्रीजिंगली एबल टू पेयर इनटू द डीपेस्ट वेस्टेजेस, जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे भी घुसती चली जा रही है। लोग बोले कि एआई आने के बाद तो बहुत लोग की जॉब लूज हो जाएगी, तो उसमें अब जिसकी रहेगी, फिर भी जिसने एआई सीख लिया, टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल है, then those will be dominating the other ones who are not learning the new technology, and this thing is already started getting into our lives, right? That's what we are saying. Next question 98 everyone. Now when you read all the 4 sentences, हम sunlight के बारे में इधर और इधर बात कर रहे हैं, right? So that makes 1 4 a pair. The woodlands canopy receives most of the sunlight that falls on the canopy, as in जब बहुत घना जंगल है उसके भाई इस तरह से एक बना होता है, राइट, ये जो पार्ट ऐसा कि भाई पेड़ पेड़ है अंदर, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, तो इस पार्ट को हम कैनोपी बोलते हैं, दैट इज कैनोपी। तो जो कैनोपी, वुडलैंड है जंगल, वुडलैंड इज जंगल, जंगल में जो भी लाइट आती है वो सनलाइट से आती है, कोई बल्ब लगा के तो जा नहीं रहा है, राइट, दैट्स व्हाट दे मीन। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो जैसी सनलाइट आती है इंसेक्ट्स उसकी तरफ, सनलाइट के सनशाइन की तरफ भागने लगते हैं। अबव द कैनोपी
राइट, यहाँ पे कैनोपी वर्ड वापस यूज हो तो 1/4 क्लियरली इज अ पेयर। सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स एंड, तो मतलब जब इंसेक्ट्स जा रहे हैं तो बीच में उनको स्विफ्ट्स खा लेते हैं, राइट। अभी स्विफ्ट्स क्या होता है, स्विफ्ट्स का इंट्रोडक्शन यहाँ हुआ है। सो व्हाट वी हैव लर्न कि कोई भी चीज को पहले जनरली बोलो और फिर उसके बाद में उसको स्पेसिफिक उसके बारे में हमें बोलना है या डिटेल्स हमें देनी है, करेक्ट। सो स्विफ्ट्स क्या होते हैं, स्विफ्ट्स विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्विफ्ट्स आर अजाइल फ्लेक्सिबल फ्लायर्स ideally adapted to twisting, turning through the air as they chase flying insects। इंसेक्ट्स को चेज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनका स्टेपल डाइट खाना है। तो यहाँ से मुझे पता चला दिस इज देयर डाइट। और अपने खाने के लिए उसे जंगल में नहीं रहते, डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू वुडलैंड्स। वो हर जगह हंट करते हैं, जहां जहां उनको इंसेक्ट मिलते हैं और हर जगह घूमते हैं। तो पहले तो वो मेरा ये खाना है बोलूंगी, मुझे पसंद है और मैं इसको खाती हूँ मुझे जहां पे भी मौका मिलता है। आई लाइक पिज्जा, आई ईट इट। और फिर मैं इसको कहाँ खाती हूँ, आई ईट इट आउटसाइड, आई ईट इट ओनली एट होम, है ना, घर पे मंगा के या बना के। तो आप उसकी डिटेल, डाइट की डिटेल फिर आप बाद में दोगे। तो 3-2 इज अनदर पेयर। क्वेश्चन नंबर 99 एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस वन। कमेंट्स, रुको उप्स, रुको एक सेकेंड, इसको मैं अब स्मॉल कर लूं। ठीक है, सो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूरा पीपीटी कवर कर रहा है स्लाइड, तो अभी मुझे सुन लो थोड़ा सा। कमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू टर्न अ न्यूज वेबसाइट इनटू डेमोक्रेटिक पॉलीफनी। पॉलीफनी वर्ड मीन्स व्हाट एवरीवन, पॉलीफनी मीन्स पॉली मीन्स मेनी, फनी मीन्स वॉइसेस। तो जब कमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर की यहाँ बात कर लो, कोई भी सोशल वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट की बात करो, जब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो पॉलीफनी हो जाए। पॉलीफनी एज इन बहुत सारी, मेनी वॉइसेस, इट एंड्स इनटू, turns into many, many, many voices। ना पॉलीफनी वर्ड का हम आगे मतलब भी समझा रहे हैं कि इट कैन बिकम अ साइट, वेबसाइट के बारे में बात करें, दिस साइट फॉर मल्टीपल, बहुत सारे डिबेट्स हो रहे होंगे, फॉर रजिस्टरिंग डिसेंट, लाइक डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट, बहुत लोग एक डिसएग्री कर रहे होंगे, फॉर परस्यूइंग एन आइडिया एंड फाइनली फॉर बिल्डिंग अ पॉलिटी। और बहुत लोग इस चीज को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस के, अच्छा 1000 लोग इस तरह से डिफरेंट सोचते हैं, तो इसे आइडिया भी लोगों को मिलता है कि ठीक है, दिस इज द राइट थिंग, दिस इज नॉट द राइट थिंग। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, सो पीपल कम टू अ कंक्लूजन एंड मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो जब तक बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, डिफरेंट तरीके के लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, वो चीज ठीक है। पर जब लोग झगड़ा करने लग रहे हैं, गलत तरीके से बात करने चले कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैकोफनी। सो बट देयर इज ऑल्सो अ डेंजर फॉर इट टू बी, ऑफ इट टू बी डिसेंडिंग टू कैकोफनी। पर एक कॉगलर फालतू की नॉइज, फालतू की कंट्रोवर्सी, ये भी हो सकता है। इफ रीडर्स डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियंस इन लैंग्वेज, एक ठीक से लैंग्वेज में बात नहीं करना, रूडली बात करना है, जैसे लोग बात करें ट्विटर में देखा ये सबने, बिहूव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मच्योर, जो कि एक मच्योर पब्लिक स्फेयर का बिहेवियर ना हो। और जब इस तरह का होता है, कैकोफनी है, लोग ठीक से लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे रोल ऑफ मॉडरेटर्स इज टू रिटेन द स्पेस, की पॉलीफनी रहे, डिसअग्री करो पर झगड़े वगड़े गाली वाली मत दो, एंड रिजेक्ट द वॉइसेस जो कैकोफनी कर रहे हैं, फालतू की, समझ रहे हो, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनको इनको ब्लॉक कर देना, उनकी प्रोफाइल हटा देना, ट्विटर पे होता है, तो ऐसे लोग को रिजेक्ट करना। So D has to be at the end. So correct sequence here will be everyone A, C, because A tells definition of polyphony। और जब कैकोफनी, जब प्रॉब्लम है कैकोफनी की, तो सोल्यूशन क्या है, डी में लिखा है कि भाई ऐसे लोग को फिर हटा देना, यहाँ पे सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। सो A C B D becomes the sequence। Let's move to next question। चलो, I'll appear again, let me just decrease the size of it, can I? Yeah, yes। चलो, इसको रीड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 100। यस, चलो। इट ऑल्सो हैज, ये तो पहला सेंटेंस हो नहीं सकता। व्हाट ऑल्सो हैज 4 मूवेबल ऑक्सिलरी टेलीस्कोप्स। तो यहाँ पे लिखा है VLT के बारे में बात करें, दिस इज द मेन टॉपिक। 2016 में एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर फोर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं, 8.4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ऑफ 8.2 मीटर इन डायमीटर। और इट ऑल्सो हैज 4 ऊपर सेंटेंस है, 4 ऑक्सिलरी ATs जो कि 1.8, तो एक जैसी बात कर रहे हैं। सो 2 1 इज वन थिंग। अब हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन दीज आर कंबाइंड, दीज एज इन व्हेन ये 4 + 4 8 लेंसेज या 8 टेलीस्कोप्स आर कंबाइंड, तो एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप बनता है, कंबाइंड विद द लार्ज टेलीस्कोप्स।
दे प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेरोमेट्री। ये क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। अ सिमुलेशन ऑफ द पावर ऑफ अ मिरर 16 मीटर इन डायमीटर, इतना बड़ा मतलब बहुत रेजोल्यूशन होता है एग्जैक्टली अगर मुझे इस रेजोल्यूशन को समझना हो तो मैं क्या समझू कि मैं एक चींटी को दे सकती हूँ इतनी दूर। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं सिमुलेशन का, ये इंटरफेरोमेट्री का ये एक एग्जाम्पल है कि मतलब इस तरह के टेलीस्कोप से दिस कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्स वन टू डिस्टिंग्विश एन एस्ट्रोनॉट। एक मून पे एस्ट्रोनॉट को आप देख सकते हो अर्थ से, तब इतना स्ट्रांग है। सो it is an example of this particular simulation interferometry, this concept. So 4-3-2-1-4-3, correct? Yes, everyone. Thank you so much, all of you, for attending this session. हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, हमने काफी कुछ सीखा। इतनी प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अपने आप ही, है ना। इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, लाइक वोकैबुलरी, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चंस आपके और कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं। स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट मोर टॉपिक्स टू प्रैक्टिस, लाइक 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन ऑन समथिंग, write down in the comments below so that I can bring more such videos for you. Yeah, thank you so much, everyone. Now let's meet tomorrow at the same time in the evening. I'll see you tomorrow. Bye bye, everyone. Happy New Year in advance.